जिनके घर में रामायण है और जो रामायण जिन घरों में पढ़ी जाती है वे घर सौभाग्यशाली नहीं है, परम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि रामायण सुर तर की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। जो निकट आता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। रामायण जो है कल्प वृक्ष की छाया है, कल्प वृक्ष की छाया। इसलिए घरों में रामायण रखा करो, क्योंकि रामायण में चार्यो वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की। ये सूर्यवंश की बहुत सारी चर्चाएं मैंने संक्षेप से करी। चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा प्रतापी धर्मात्मा, उन सबको मैं नमन करते हुए पहुंचता हूं मथुरा में, जहां वसुदेव जी के रथ को मौके को चूकती नहीं है। कहीं बहुत से लोग तुम देखे होंगे जहां कहूं देवी को नाम आवे वे तुरंत हाजिर रह जाए, धर्म में, कर्म में, पूजा में, पाठ में, दीन दुखियों की सेवा में। जहां कहूं देवी को मौका दिखे मां चूके नहीं, अपने जितना क्षमता है चूके नहीं। ऐसी बुद्धि को नाम देवकी है। अब जाको उल्टो कर ले, ऐसी देवकी के तो भगवान पैदा होते हैं ऐसी बुद्धि के। लेकिन एक बुद्धि ऐसी होती है जो कोई भी ठगवे को मौको न छोड़े, चाहे कथाई क्यों न रही हो। कथा में यदि कोई दाव लग जाए तो कहो कि चैने खींच ले जाए, दवा में कथा में भी मौका लग जाए तो फ्रॉड कर दे हैं। या नहीं, धर्म में भी जो धंधा ढूंढे हैं वो देवकी नहीं है, वो लेवकी है, लेवकी। बात समझ में आ गई? एक है देवकी और दूसरी है लेवकी। जो हर जगह धंधो ढूंढे हैं, संतन में जाए तो धंधो ढूंढे, गुरु के यहाँ जाए तो धंधो ढूंढे, कथा में जाए तो धंधो ढूंढे, वो देवकी नहीं है। वो का है ने को मौका लग जाए तो मित्र को भी चूना लगा दे, वो क्या है? देवकी नहीं है, लेवकी है। और लेवकी जो होती है उसके भगवान पैदा नहीं होते, उसके दुर्योधन पैदा होते हैं, उनके राक्षस पैदा होते हैं, दुर्गुण पैदा होते हैं, कुविचार पैदा होते हैं। तो देवकी का कंस जो है रथ हाँक करके ले जा रहा था, आकाशवाणी वही कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। बोले इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सोई जो जेल में डाल दे, 6 बेटा कंस ने मार दे। 7वें नंबर पर बलदाऊ भैया रोहिणी के गर्भ में, काय के द्वारा? योग माया के द्वारा। और 8वें नंबर पर स्वयं भगवान देवकी के गर्भ से पैदा भई जेल में। महीना भादों को, महीना कौन सा बोलो करो भाई? भादों को। और अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि और दिन के 12 बजे हैं। अच्छा रात के भाई, चलो तुम्हारी मान लेते हैं। अच्छा मैं एक गलती कर दूं तुम चूकत ना हो, टोके बिना है। ये हिंदुस्तान है पंडित जी, यहाँ रोम रोम में कथा वसी है। छोटी मोटी बातों को तो बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है। अच्छा तो रात के 12 बजे कन्हैया भाई, दिन के 12 बजे राम जी भाई, ठीक है। तो हमारी माता तो एक भजन गाती है, मैंने सुना था कि चाहे कृष्ण कहो चाहे
दोनों का मतलब एक ही है। चलो भैया, वसुदेव जी महाराज ने आधी रात पे ही भगवान पहुंचाए दे कहाँ कहाँ, गोकुल में। और गोकुल में नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, यानी जसोदा की नंद, जसोदा की नंद। पहले जो है माता बहनों के दे देती, चोरी होती तो कछु नहीं देती। अच्छा, अच्छी तो फिर देती हुई, चाहे छोरा हो जाए चाहे देती थी। लेकिन अब तो बहन को, पति की जो बहन होता है, नंद होता है, बाको घर में थे पत्ता। अब बालक होनहार होगा तो बुलाती तो है, पर पति की बहन को नहीं बुलाती। किसको बुलाती है? हाँ, अपनी बहन को बुलाती है। तो काउते पूछी कि पति की बहन को क्यों नहीं बुलाती? बोले चोटनियां है। जो लांछन लगाने में तो नेक देर लगते है, कछु जाए थोरो रो घते। लांछन लगाने में क्या जाता है? कुछ नहीं, नेक देर में लांछन लग जाता है। तो बोले अच्छा, तो पति की बहन तो चोटनियां है, और अपनी बहन बोले वो साहूकार है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन चाहे तुम्हें बुरी लगे चाहे भली लगे, साची बात तो मैं कहूंगा, अपनी बहन को जो ज्यादा बुलाती है ना अपनी ससुराल में, काउ दिना मूड पकड़ के रोती है। काउ दिना मूड पकड़ के रोना पड़ता है, क्योंकि अपनी बहन को अगर ज्यादा बुलावेगी तो मुझे कहना नहीं है, अपने आप समझ लो, काउ दिना रोना पड़ेगा। और आंसू भी इतने निकलेंगे कि कटोरा बच जाएंगे, क्योंकि वही बहन काउ दिना घातक है जाएगी, और वही पति घातक है जाएगो। जो तुम्हें बहुत प्यार करता था ना, वो तुम्हारे लिए ही जहर बन जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना, पति की बहनी ये बुलाओ करो, निश्चिंत रहोगी, आरामते रहोगी, चैनते दिमाग खराब नहीं होगा, दिमाग में चैन रहोगे। और अपनी बहनें बुलाओगी तो न तो सो पाओगी चैनते, न जग पाओगी, न चैनते खा पाओगी, न पी पाओगी। हर समय दिमाग में एक कीड़ा, समझ तो रही है ना? तो बस मोर का करना समझ आनी है। हाँ, इसलिए ज्यादा वाहवाही में आकर के ऐसा कदम न उठाओ कि लेने के, हाँ थोड़े पैसा तो ऐसा कहते हैं बच जाएं, पर जरूरी ना है कि तुम बचा रही का तुम बचा पाओगी। तुम तो बचा लेगी, पर लल्लू को पापा पीछे ते कितने देगो तुम्हें पता नहीं चलेगा। बात मानो न मानो, बात मानो न मानो, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, तो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशियाँ सुनंदा ने आकर के आवाज लगाई जोर से कि मेरे भाभी के अभी चौथेपन में जाके बालक भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद के लाला की
और जिनने खुशी है रही वे तो जय हो बोल रहे हैं, और जो फुके हुए आ रहे हैं वे का ही बोलेंगे। हैं? देख न सकें पराई विभूति, हैं? और ऊंच निवास नीच कर तूती, और श्वास ले ही जन जूड़ी आई, और जो काहू की सुने बढ़ाई। जयकारो ना लगाए रे, जाको मतलब फूक गए हो, जोर से लगाओ, नंद के लाला की। आनंद ना आयो। अब मैं न्यारी करके बुलवाऊंगा, माताएं अलग बोलेंगी, पुरुष अलग बोलेंगे, और देखियो आवाज बढ़ जाएगी। क्या भारत में जी तो बीमारी है, साजे में कोई करन ना चाहता, और न्यारी कर दो। हाँ, फिर देखो अब न्यारी कर रहा हूं, और सुनो बाद में फैसला करूंगा को जीत्यो को हार्यो। माताओं का नंबर है, मैं बोलूंगा नंद के आनंद भयो, तुम क्या बोलोगे? जय कन्हैया लाल की। ठीक है, नंद के आनंद भयो। अब जी आवाज कहां से बढ़ गई है ना? ऐसी ऐसी माताएं देखी है मैंने कि साजे में 2 भैंसों को काम ना है रो, और 4 बहुएं घर में, और न्यारी न्यारी कर दी, सबने 4 ले ली, और काम है रो खूब। पुरुषों का नंबर है। अब देखियो जिन्हों की आवाज है, नंद के आनंद भयो। अब कहां थी आवाज बढ़ गई? क्यों भैया, फैसला कर दूं कि और नंबर दूं? एक और, चलो एक और बोलो। सुनो, ज्यादा नहीं बुलवा पाऊंगा, टाइम कम ही है, इसलिए अब ही सब बोलियो, पोपलिया फोपलिया सब, दांत हो चाहे, हाँ जोर लगाइयो, पर बेजोर मत लगाइयो, जिनके नकली दांत लगे हुए हैं, तो मे सिर पर है। हाँ, जोर लगाए में कबू कबू। हाँ, माताओं का नंबर है, नंद के आनंद भयो। अब तो पोपलिया बोलिए खूब। माताओं का एक बार और नंबर में ध्यान पोपली न पे चलेगा। माताओं का फिर नंबर है, फिर पुरुषों का देंगे, नंद के आनंद भयो। पुरुषों का नंबर है, नंद के आनंद भयो। एक बार फिर पुरुष, नंद के आनंद भयो। मैं अपनी दुविधा बताऊं, दो न की टक्कर है एकदम। अब मैं जी फैसला ना कर पा रहा हो कौन है जिताऊं कौन है हारा। आज उमरेठा में प्रधान जी की कथा में कन्हैया के जन्म महोत्सव पर दोनों पार्टियों में जो कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय दोनों की होती है। अब जो है एक बधाई गाऊंगा मैं, कह रहता हूं तो नाचने वाले खड़े हो जाएं। अरे सभी खड़े हो जाओ, सब नाच लो। आप ही लोग उठा लो, आप ही लोग गा लो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला
दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, कुर्ता भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, कुर्ता भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी। पगड़ी की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। पगड़ी की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे।